आपसे पूछूंगी कि आपको डर नहीं लगता? हाल फिलहाल मैंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ना नहीं सीखा। मैं 25 साल से ज़मीन से लेके हाई कोर्ट तक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि अगर कभी मेरी मौत हो तो कभी मेरी जीवन में मेरी मौत आए तो इस वतन के लिए आए, देश की एकता और अखंडता के लिए आए, राष्ट्र के तिरंगे के लिए आए। आपने कहा कि आप हिमाचल सीएम के साथ हैं, सीएम सुक्खू के साथ हैं। बिल्कुल, जिस तरह की घटना हिमाचल के अंदर हुई और जिस तरह का एक टेरर क्रिएट करने की कोशिश की। देखिए, खालिस्तान क्या है? खालिस्तान एक पाकिस्तान का डीएनए है। नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। आज हमारे साथ न्यूज रूम में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने हाल फिलहाल में ही कुछ ऐसा बयान दिया है, कुछ ऐसा करतब किया है। 3 स्टेट्स में उन्हीं की यहाँ पर जो है चर्चा हो रही है, हरियाणा में भी, हिमाचल में भी और पंजाब में भी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। हमारे साथ है ATFI के अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य जी। आपको बहुत बहुत स्वागत लिविंग इंडिया न्यूज में। थैंक यू नेहा जी। लिविंग इंडिया के सभी दर्शकों का हाथ जोड़ के नमस्कार जी सर, पहला सवाल तो देखिए मेरा आपसे यही रहेगा, आप जिस तरीके के बयान देते हैं, आपने जिस तरीके का करतब किया है, आपने बसेस पे जो है भारत माता की तस्वीर लगा दी, क्योंकि देखिए भिंडरा वाले की तस्वीरें लगाई जा रही थी। बिल्कुल आप सनातनी हैं और आपने सनातन धर्म को फॉलो करते हुए ये करतब किया है। मैं आपसे पूछूंगी कि आपको डर नहीं लगता? देखिए, पहले मैं नेहा जी आपको दुरुस्त कर दूं। हाल फिलहाल मैंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ना नहीं सीखा। मैं 25 साल से ज़मीन से लेके हाई कोर्ट तक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। जिस आतंकवादी जगतार सिंह हवारा ने और परमजीत सिंह भ्योरा ने सरदार बेंस सिंह महरूम मुख्यमंत्री पंजाब की हत्या की, आज अगर वो तिहाड़ जेल में बैठा है तो वो मेरे कारण बैठा है। बुड़ाइल जेल से शिफ्ट मैंने करवाया था। मैं हिंदुस्तान का राजनीतिक माइलेज लेने के लिए बहुत सी रथ यात्राएं निकली, लेकिन मैंने पहली रथ यात्रा आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ 2002 में, आज से 23 साल पहले निकाली थी, और बिना सुरक्षा के। तो हाल फिलहाल नहीं मैं कुछ निकालता। मैं तो और जहाँ तक सनातन की बात है, मैंने सनातन एक अलग चीज़ है जिस धर्म में मैं पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैंने भारत माता की फ़ोटो लगाई। भारत माता की फ़ोटो इसलिए लगाई कि हमारी भारत माता की रक्षा करते हुए भगत राजगुरु सुखदेव हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, मदन लाल ढींगरा जैसे शूरवीरों ने फांसी के फंदे चूमे। यहाँ तक वो लाला लाजपत राय के मुझे शब्द याद आते हैं कि मेरे सर पर पड़ने वाली एक लाठी अंग्रेजी हुकूमत के कफन में कील का काम करेगी। तो हाल फिलहाल कुछ नहीं है। देश में आतंकवाद का सफाया, खालिस्तान की बर्बादी, खालिस्तान का नामो निशान खत्म करना मेरा 25 साल से उद्देश्य है। हाल फिलहाल नहीं। जहां तक डर लगने का सवाल है, शरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अगर भगत सिंह इस बात की परवाह करता कि मैं मर जाऊंगा, वो खुद फांसी के फंदे पर चढ़ा है। अगर वो बचना चाहता तो महात्मा गांधी को एक बार कह के बच सकता था। वो अपनी मौत के बाद एक क्रांति बचा के गया है देश में, और उसके बाद आजादी मिली इस देश को। बिल्कुल, आपकी देखिए फेसबुक पे मैं आपकी प्रोफाइल देख रही थी, आपकी जो कवर फोटो है उस पे भी आपने लिखा है कि 2002 से आप संगठन से जुड़े हैं और लोगों का भी आगमन आपने किया है, कि स्वागत है आपका अगर आप संगठन से जुड़ना चाहते हैं। और इसी के साथ आपकी लास्ट की जो 2 लाइनें थी उसमें आपने ये लिखा है कि जिस तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि अगर कभी मेरी मौत हो तो कभी मेरी जीवन में मेरी मौत आए तो इस वतन के लिए आए, देश की एकता और अखंडता के लिए आए, राष्ट्र के तिरंगे के लिए आए। मेरा शरीर जो है, मेरी जान जो है, मेरा जब तक खून का अंतिम कतरा मेरे शरीर के अंदर दौड़ रहा है, वो भारत के लिए काम आए, वो देश के तिरंगे के खिलाफ के लिए काम आए, वो देश की एकता और अखंडता को मजबूत करते हुए के लिए काम आए। और उसके लिए अगर मैं मरूं तो मैं गोली बम से मरूं। मैं ये दुआ करता हूँ। आतंकवाद की गोली बम से? आतंकवाद की गोलियों से, गोली आतंकवादी ही मारते हैं। आपने ये भी कहा कि आप हिमाचल सीएम के साथ हैं, सीएम सुक्खू के साथ हैं। सॉरी, सीएम सुक्खू के साथ है आप? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह की घटना हिमाचल के अंदर हुई और जिस तरह का एक टेरर क्रिएट करने की कोशिश की। देखिए, खालिस्तान क्या है? खालिस्तान एक पाकिस्तान का डीएनए है। खालिस्तान पंजाब का सिख हो या देश का सिख हो या विश्व में जहां भी सिख बैठा है, सिख और हिंदू
एक सिक्के के दो पहलू हैं, नौ और मास का रिश्ता है। जब अनंतपुर साहब की धरती पे गुरु गोबिंद सिंह जी 10वें गुरु, उन्होंने जब 5 पैरे सजाए थे, वो 5 के 5 हिंदू ब्लड थे। उन्होंने, यहां हिंदू और सिख कहां से आ गया? हिंदू और सिख एक ही चीज है, और हिंदू और सिख हमेशा एक ही रहेंगे, रहती दुनिया तक एक ही रहेंगे। लेकिन ये खालिस्तानी मूवमेंट, जरनैल सिंह भिंडरांवाला, जिसको मैं आतंकवादी कहता हूं, जो लोग कहते हैं जरनैल सिंह भिंडरांवाला आतंकवादी नहीं है, उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, मेरे से बड़े मंच के ऊपर आके बहस कर लें। लेकिन ये रेडिकल डराने आते हैं, ये रेडिकल टेरर क्रिएट करने आते हैं। भगत जैसे भिंडरांवाले ने दरबार साहब की आड़ लेके, आप लिविंग इंडिया, नेहा जी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि 90 जवानों को जरनैल सिंह भिंडरांवाला ने दरबार साहब की आड़ में मौत के घाट उतारा। 250 से ज्यादा जवानों को जख्मी किया। ये वही भारतीय सेना के जवान हैं जिनके लिए कारगिल युद्ध में पूरे देश की जनता ने चंदा इकट्ठा किया, जिनके लिए दुआएं की, और इन्होंने उनको मौत के घाट उतारा। डीआईजी एएस अटवाल, जिसकी डेड बॉडी 3 घंटे तक दरबार साहब में पड़ी रही, और इस भिंडरांवाले ने कहा था कि इसकी जो डेड बॉडी उठाने आएगा उसको भी मार दिया जाएगा। इससे बड़ा आतंकवादी लालडू आपके बिल्कुल, वहां से एक बस रोकी गई और लोगों को उतार लिया, जितने इसमें हिंदू हैं सबको मार दिया जाए। हिंदू और सिख की घृणा जो है, जहर जो फैलाने की कोशिश की, वो जरनैल सिंह भिंडरांवाले ने फैलाने की कोशिश की, उसने ही नींव रखी पंजाब के अंदर। तो ये जो हिमाचल के अंदर एक नई परंपरा, कभी धर्मशाला के अंदर, कभी शिमला के अंदर खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान के नारे, किसान आंदोलन में लाल किले पर जो है खालिस्तान की बात करना, ये खालिस्तानी नहीं है। ये मुट्ठी भर लोग हैं जो पंजाब में फिर आतंकवाद लाना चाहते हैं, पंजाब की अमन और शांति को खत्म करके फिर पंजाब की सड़कों को निर्दोषों के खून से लाल करना चाहते हैं। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया ने जो बसों पर, पंजाब की बसों पर भारत माता की फोटो लगाई, और कल भी लगाएंगे हिमाचल में, वो एक संदेश था कि तुम बाज आ जाओ। आज भी इस देश में, इस धरती पर ऐसी माएं, ऐसी कोखें बैठी हैं जो भगत सिंह की सोच पर पहरा देने वाले शूरवीरों को पैदा करती हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम बातचीत की हमारे साथ। थैंक यू नेहा जी, थैंक यू। तो कहा भी जाता है कि जो कट्टरता होती है वो धर्म में नहीं होती है, धर्म तो लोगों को प्यार से चलना सिखाता है, प्यार सिखाता है। तो एक कट्टरपंथी अगर आप धर्म के साथ जोड़ रहे हैं तो ये बहुत गलत है, और एक सनातनी का भी यही कहना है। तो आपके साथ यहाँ पर वीरेश शांडिल्य जी जुड़े हमारे साथ, और उन्होंने बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा, उनका मैसेज आपने सुना। आप लोगों का क्या कुछ कहना है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।